ड्राइवर ने मालकिन की सीट बेल्ट बांधी और तभी एक अनहोनी हो गई। अगले ही पल मालिक कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलता है। मालकिन जल्दी से अपने बिखरे हुए लिपस्टिक को ठीक करने लगती है, लेकिन मालिक की तेज नजर तुरंत कुछ गड़बड़ पकड़ लेती है। वह तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वह खुद को किसी बुरी औरत की तरह ना सजाए। फिर वह एक रूमाल निकालकर उसका चेहरा पोंछ देता है और ड्राइवर यह सब देखकर भी बेबस रहता है। मालकिन अपने पति को खुश करने के लिए सुझाव देती है कि वे रात को किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने चलें, लेकिन पति कहता है कि वह कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और उसके पास समय नहीं है। पत्नी कहती है कि वह पूरी तरह भूल गई थी कि उसकी यात्रा तय थी। पति उस पर आरोप लगाता है कि उसने कभी उसे अपने दिल से नहीं अपनाया और कहता है कि ड्राइवर उसे डिनर पर ले जाएगा ताकि वह आराम से घर पर रहकर अपनी पैकिंग कर सके। रात को जब पत्नी सब कुछ समेटकर बेडरूम में आती है और पति से कुछ बातें करने की सोचती है तो पाती है कि वह पहले ही गहरी नींद में सो चुका है। यह देखकर पत्नी का मन भारी हो जाता है और वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक दूसरे से दूर हो गए। अचानक ड्राइवर उसके पास आता है और उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत ही कोमल और संस्कारी महिला है। मालकिन ड्राइवर से अपने दिल की बात कहती है कि उसे लगता है उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता। धीरे धीरे बात करते करते मालकिन गहरी सोच में डूब जाती है और कब सो गई उसे पता ही नहीं चलता। सपने में भी उसे महसूस होता है कि वह अपने पति के प्रति अन्याय कर रही है। तभी उसका पति हल्की नींद में उससे पूछता है कि वह सोई क्यों नहीं। वह कहती है कि उसने एक अजीब सपना देखा जिस पर पति उसे सो जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना है। पत्नी का मन अशांत होता है और वह सारी रात सो नहीं पाती। अगले दिन सुबह पत्नी अपने पति के पास जाती है और उसकी ड्रेसिंग की तारीफ करती है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह भी उसके साथ यात्रा पर जा सकती है, लेकिन पति तुरंत इनकार कर देता और कहता है कि यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है। पत्नी कहती है कि उसे घर में अकेले डर लगता है। इस पर पति कहता है कि वह उसके साथ समय बिताने के लिए किसी को भेज देगा। फिर वह अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी से निकलने लगता है। मालकिन पति को विदा करने बाहर जाती है, तभी ड्राइवर पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है, लेकिन वह कहती है कि यह सब बातें अब मायने नहीं रखती। ड्राइवर कहता है कि वह इन सब चीजों को लेकर काफी गंभीर है। फिर वह मालकिन के और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हटती है और गुस्से में पूछती है कि वह क्या कर रहा है। ड्राइवर ठहर कर कहता है कि इतनी अमीर महिला होते हुए भी वह हमेशा परेशान और दुखी क्यों रहती है, खासकर जब वह अपने पति के साथ होती है। मालकिन उससे पूछती है कि उसने यह कैसे जाना। ड्राइवर जवाब देता है कि वह सालों से उसके पति का ड्राइवर है और उसके सारे राज जानता है। फिर वह मालकिन से कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है और उसे कार के ट्रंक में बैठने के लिए कहता है। मालकिन को यह अजीब तो लगता है, लेकिन वह कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पति बाहर आता है। ड्राइवर हमेशा की तरह उसका सूटकेस लेता है और उसे ट्रंक में रखता है। फिर वह मालिक से पूछता है कि क्या वे सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। मालिक जवाब देता है कि पहले उन्हें एक और जगह जाना है, वही पुरानी जगह। जल्द ही गाड़ी एक जगह रुकती है। मालिक जल्दी से कार से उतरता है और एक संदिग्ध महिला के पास जाता है। यह देखकर ड्राइवर धीरे से ट्रंक खोलता है। अंदर बैठी मालकिन यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। पति अचानक कुछ अजीब महसूस करता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी वहीं मौजूद है। पत्नी उससे कहती है कि तो यही उसकी बिजनेस ट्रिप थी। पति चौंक कर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। पत्नी कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि गलती उसी की थी, लेकिन अब वह समझ गई कि असली धोखेबाज उसका पति है। वह ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे सच्चाई दिखाई। गुस्से में पति ड्राइवर को धोखेबाज कहता है और उसे तुरंत नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन मालकिन आत्मविश्वास से कहती है कि अब इतना आसान नहीं होगा। वह घोषणा करती है कि तलाक के बाद वे संपत्ति आधी आधी बांटेंगे और वह ड्राइवर को अपनी गाड़ी चलाने के लिए रखेगी। फिर वह अपनी शादी की अंगूठी उतारकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में अपने पति से कहती है कि वह अपनी प्रेमिका को लेकर जहां तक संभव हो चला जाए। पति गुस्से में कहता है कि यह उसकी कार है तो उसे क्यों जाना चाहिए। ड्राइवर मुस्कुराकर मालकिन से पूछता है कि अब वे कहां जाएंगे। मालकिन जवाब देती है, पहले किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, हमें बैठकर खाना भी खाना है और अपने नए भविष्य के बारे में भी सोचना है।